और पदार्थ शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है, परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापना के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तव्याभिमान हो ही जाता है। कर्तव्याभिमान होने से करना होता है और करने से अभिमान पुष्ट, कर्तापन का अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित नहीं हो सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कल्याण नहीं कर सकता। अहंकार से अहंकार मिट नहीं सकता। मल की मिट्टी मल के धोए, मल से मल को धोना चाहे तो मल मिट नहीं सकता। अपने आप में कर्तापन अहंकार ही मल है, उस मल को मल से ही मिटाते हैं तो बहुत लंबे समय तक मिट नहीं सकता, क्योंकि जब अहंकार पूर्व किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित नहीं हो सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रियाओं को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दें। विवेक को महत्व देने से विवेक शब्द स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर ये विवेक ही तत्व ज्ञान में प्रणीत हो जाता है। सत्य को समझने और स्वीकार करने के दो साधन है। सत्य को समझने में विवेक प्रधान है और सत्य को स्वीकार करने में विश्वास प्रधान है। यद्यपि विवेक को भी महत्व तभी देते हैं जब सत्य में आस्था हो। इसलिए मूल में आस्था है और आस्था करने से नहीं मानने से ही दृढ़ होती है। उसमें अहंकार की जरूरत नहीं है। आस्था का मतलब स्वीकृति है और स्वीकृति अहंकार में स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति स्वयं में है। स्वयं में की हुई स्वीकृति से ही सब प्रकार के अनर्थों का अंत होता है। स्वयं स्वीकार करें कि मैं प्रभु का अंश हूँ और प्रभु ही मेरे हैं, ये स्वीकृति स्वयं को करनी है। इसमें बुद्धि मन आदि किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सत्य और असत्य दोनों विभाग अलग अलग है, इसको समझने के लिए विवेक का आदर करना है। और सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं अंश हूँ, इस बात को स्वीकार करना है, इसको समझना नहीं है, स्वीकार करना है। तो मानने से तो अहंकार मिटता है, स्वीकृति से तो मिटता है, पर करने से अहंकार नहीं मिटता। नया कर्म करने से अहंकार नहीं मिटता। हाँ, निष्काम भाव से किए गए कर्मों से भोक्तापन का अंत हो जाता है और धीरे धीरे कर्तापन भी समाप्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे महाबाहो, तत्ववेत्तो महाबाहो, ये जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, अहंकार से जिनका अंतःकरण मोहित हो गया है, जो शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, जड़ शरीर को ही, ऐसे लोग तो अपने को कर्ता मानते हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण और विभाग, कर्म विभाग को, गुण विभाग को और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में ही व्रत रहे, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता, अर्थात कर्ता नहीं बनता। गुण विभाग और कर्म विभाग को ठीक ठीक ढंग से जो समझने वाला महापुरुष है, वो कर्ता नहीं बनता। वह उनका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म दोनों प्रकृति में है, ये अच्छी तरह से समझता है। तत्ववेत्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए भगवान यहाँ पे कहते हैं तत्ववेत्तो। तो पद का प्रयोग करते हैं भगवान। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है।
इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही है। ये गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म, पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली, ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। इसको ठीक ठीक से समझे, बार बार इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और देखें कि जितने भी पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा क्रियाएं आरंभ और अंत होता है, सारी क्रियाएं चाहे वो कितनी बड़ी हो, कितनी महान हो, पर वो उसका आदि होगा और फिर अंत होगा। ऐसे ही पदार्थ चाहे वृक्ष हो, लता हो, शरीर हो, कुछ भी हो, वह उत्पन्न और नष्ट होगा। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है। उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। तो इस तरह से जड़ और चेतन को तत्व से जानने वाले महापुरुष है, वो गुण गुणों में वर्तते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से समझ के कि भाई गुण और पदार्थ आपस में रज तम और सतो तीनों गुण है, क्रिया, पदार्थ और प्रकाश, ये प्रकृति का स्वरूप है। इसी में क्रियाएं हैं और इसी में पदार्थ है, और प्रकाश भी परमात्मा से प्रकृति में आ रहा है, पर इसमें मैं कहीं करता नहीं हूं। ये अच्छी तरह से वो समझ लेता है। परंतु अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है, पदार्थ से शरीर को मैं और शरीर से होने वाले कर्म को मेरा मान लेता है, तब बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। ये विवेक मनुष्यों में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। साधकों को विशेष रूप से साधक को राग मिटाना चाहिए विवेक जागृत करके, क्योंकि साधक का काम है। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण, पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता, तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का फल एक ही है, दोनों का परिणाम एक ही है। चेतन तत्व को जानेगा, चेतन स्वरूप को तत्व से जानेगा, तो भी असत से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और कर्म और पदार्थों को भी तत्व से जानेगा, तो भी इनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा। इनसे संबंध विच्छेद, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ परिस्थितियों से संबंध विच्छेद होते ही अनुत्पन्न और अविनाशी परमात्म तत्व की अपने अंतःकरण में अनुभूति होती है। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने के कुछ उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला उपाय, शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व सर्वथा अकेले और निर्लिप्त रहता है। ये बात गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में कही है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये सब है, और ये इदम ये कहा जाता है, ये कभी मैं नहीं होता। जब ये शरीर आदि मैं नहीं है, तब ये में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य है, और स्वयं इनसे सर्वथा असंबंध निर्लिप्त है। इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है? इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना है, अनुभव करना है। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है देखना,
सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं, और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ है। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों, आँख कान मुंह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से जानते हैं, मन को बुद्धि से जानते हैं, बुद्धि को माने हुए अहम से जानते हैं, और ये अहम भी एक सामान्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार, वो संयमी है। अहम से परे अपने स्वरूप को कैसे जाने? जैसे गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूं का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती हैं। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का मैं नहीं हूँ इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम मैंपन से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, वे तत्ववित्त कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुत है ही नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा में नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्ववित्त है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि भी गुण है, गुण ही कहलाते हैं, और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं को कर्ता अपने को मान लेता है। उदाहरणार्थ वाणी पदार्थ है जो बोलने की प्रवृत्ति क्रिया है, और बोलना समष्टि शक्ति से हो रहा है। गुण ही गुणों में बरत रहे, परंतु मनुष्य अज्ञानवश पदार्थ और क्रिया को अपना मानकर स्वयं कर्ता बन जाता है। वो कहता है मैं वक्ता हूँ, मैं वाणी से बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ। वास्तव में मैं वक्ता हूँ ऐसा अहंकार करना अज्ञान है, मूर्खता है। जो कुछ बोला जा रहा है वह समष्टि शक्तियों के द्वारा बोला जा रहा है। जो कुछ सोचा जा रहा है वह समष्टि शक्तियों के द्वारा सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है। वो वाणी वास्तव में मैं नहीं हूँ, वाणी मेरे से अलग है। वाणी पदार्थ है और मैं स्वयं चेतन हूँ। वाणी का आदि और अंत होगा और मैं वो का वही रहूँगा। इस तरह से मैं वाणी से अलग हूँ, और वाणी मेरे द्वारा नहीं समष्टि शक्तियों के द्वारा संपादित होती है। इसलिए मैं वाणी का कर्ता मानी वक्ता नहीं हूँ। यह सत्य है। यह सत्य हृदय में स्वीकार करते हुए अगर चर्चा करेगा तो चर्चा भी इंद्रमल होगी, परंतु स्वयं सामान्य प्रकाशक चेतन में अपनी स्वत सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूं ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। उसको मेहनतें नहीं करनी पड़ती, भले वो बोले चले उठे बैठे, उनके कहे जाने वाले शरीर से होने वाली क्रियाएं उसमें वो कहीं भी करता है नहीं, क्योंकि वो न शरीर को मैं मानता है न मेरा मानता है, जो वास्तव में है ही नहीं। शरीर प्रकृति का ही है।
रेलगाड़ी का इंजन चलता है, उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां मन बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां मन बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां मन बुद्धि भी है। अगर शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाशक चेतन से सत्ता स्फुरित पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है, बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूपी इंजन का संचालन होता है। बुद्धि मन इंद्रियां शरीर ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला, इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला, इन्हें ऊर्जा देने वाला वो स्वयं आत्मा इन गुणों से असंबद्ध निर्लिपित रहता है। जैसे बिजली से बहुत सारे यंत्र चलते हैं, कहीं कोई यंत्र से ठंडा होता है, कहीं गर्म होता है, कहीं पंखा चलता है, कहीं कुत्र होती हैं। तो यंत्र सब अलग अलग है, यंत्रों की क्रियाएं अलग अलग है, उनके परिणाम अलग अलग हैं, पर उनमें जो शक्ति हैं, जो ऊर्जा शक्ति हैं, जो जीवनी शक्ति हैं, जो विद्युत शक्ति हैं, वो एक ही है, वो एक ही है। वो दिखती नहीं है, पर सारी क्रियाएं उन्हीं से हो रही। अगर वो न हो तो सारे यंत्र बेकार। अभी लाइट चली जाए तो न माइक चले, न पंखा चले, न बोर चले, कुछ नहीं चलेगा। दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा कीजय, ओ मैया मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया भगवत गीते। कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।